फ्रेंड्स, एज ए साइकोलॉजिस्ट जितना जितना मैं अपने क्लाइंट से कनेक्ट करती हूँ, जितना जितना मैं इस सब्जेक्ट को और ज़्यादा समझती हूँ, मेंटल हेल्थ के बारे में, एंजाइटी है, लो मूड्स हैं, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, इन सब के पीछे, इन सब के बीनीथ एक बहुत बड़ा जो रीज़न नज़र आता है वो है हमारी गिल्ट फीलिंग। गिल्ट फीलिंग का एक्सप्रेशन अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। गिल्ट फीलिंग का एक्सप्रेशन एंगर के फॉर्म में हो सकता है, एंग्जाइटी के फॉर्म में हो सकता है, डिप्रेशन के फॉर्म में हो सकता है। पर कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस के अंदर, बहुत सारे क्लाइंट्स के अंदर अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं, तो हम पाएंगे कोई ना कोई गिल्ट फीलिंग अंदर अंडरलाइन दिखती है। तो आज हम गिल्ट फीलिंग को थोड़ा सा डीपर लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं कि गिल्ट फीलिंग है क्या वाकई। ऐसे तो हम सबको पता है कि जब हमारे अंदर वो फीलिंग, अनकंफर्टेबल फीलिंग, सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ जजमेंट के थॉट्स आते हैं, जब हम अपने आप को ये कहते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था शायद, और जिसके लिए हम खुद को ही बहुत ज़्यादा जज कर रहे होते हैं, उस समय जो फीलिंग, ख़राब फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, जो हमें अनकंफर्टेबल करती हैं, वो गिल्ट फीलिंग होती हैं, जिसमें खासकर हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, सामने वाला मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। डिफरेंट तरीके के थॉट्स गिल्ट फीलिंग के अंदर चलते रहते हैं। गिल्ट फीलिंग को अगर थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए फ्रेंड्स, तो हमारे अंदर ये फीलिंग है क्यों? अगर इसका हेल्दी फॉर्म देखा जाए, क्योंकि कोई भी फीलिंग अगर हमें मिली है हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो है तो उसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है। बिना पर्पस की कोई भी चीज़ हमारे अंदर नहीं है इनबिल्ट। तो गिल्ट फीलिंग हमें क्यों मिली है? गिल्ट फीलिंग का जो हेल्दी फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड रिमॉर्स। और रिमॉर्स की फीलिंग होती है कि अगर हमसे कुछ गलत हो गया है तो उसको सही करने की, उसको चेक करने की जिम्मेदारी हमारी है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम गलतियां कर सकते हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग, तो वी कैन मेक मिस्टेक्स, राइट। कई बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कई बार बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं, छोटी मोटी नहीं। पर अगर गलती हमने कर दी है तो ऐसे में उस गलती को ठीक करना, अपने उसके ऊपर पश्चाताप करना और उसको करेक्शन की तरफ लेके जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये गलतियां हम अपने लिए कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप में कर सकते हैं, हम वर्क प्लेस में कर सकते हैं, हम पेरेंटिंग में कर सकते हैं, हम करियर में कर सकते हैं, हम कहीं भी किसी भी लेवल पर उन गलतियों को कर सकते हैं। पर उन गलतियों के बारे में ये सोचना समझना कि ओके, ये गलती मुझसे हो गई है और मुझे इस गलती को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर है, मेरे आसपास के लोगों के ऊपर है, मेरे काम के ऊपर है। इसको समझते हुए जब हम उसको करेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये फीलिंग हमारी रिमॉर्स की फीलिंग होती है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है ताकि हम अपनी बेहतरी के लिए और अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे करने के लिए लगातार काम करते रहें। पर ये गिल्ट की फीलिंग अनहेल्दी कब हो जाती है? ये तब अनहेल्दी हो जाती है जब ये हमारे लिए सेल्फ सबोटाजिंग बन जाती है। हम खुद को इतना ज़्यादा जज करने लगते हैं, हम इतना क्रिटिकल हो जाते हैं अपने लिए कि ऐसे में हम अपने आप से प्यार करना, खुद को माफ़ करना छोड़ देते हैं। हम इतना जज कर रहे होते हैं कि हम अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और वो इमोशंस हमें कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के लूप में फंसा देता है। कॉन्स्टेंटली हम अपने आप को क्रिटिकली जज कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं एक अनहैप्पीनेस हमारे अंदर सेटल्ड होता रहता है। और ये जो अनहैप्पीनेस हमारे अंदर सेटल्ड होता है वो हमको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, वो हमको एंग्जाइटी के इश्यूज़ को क्रिएट करवाता है हमसे। और इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स में आता है, हमारे वर्क प्लेस में आता है, हमारी परफॉर्मेंस में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप एक पेरेंट हैं और आपके अंदर कोई गिल्ट है फीलिंग इनहेरेंटली पड़ी हुई है, तो आपकी पेरेंटिंग में भी वो बहुत बुरी तरीके से छलकता है। तो ऐसे में हमें अपनी गिल्ट फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना, उनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। गिल्ट फीलिंग
फ्रेंड्स, जो स्टडीज़ की गई हैं उनमें पाया गया है कि ये फीलिंग जो है वेमेन के अंदर मेन से ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि मेंस के अंदर नहीं होती है, पर विमेन के अंदर जो है मेन से ज़्यादा होती है, और इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न है कि विमेन इनहेरेंटली बायोलॉजिकली ज़्यादा इमोशनल बीइंग है, ज़्यादा एम्पैथेटिक और कंपैशन जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रकृति की तरफ से उनको एक माँ बनने का वरदान मिला हुआ है। ऐसे में एम्पैथी, कंपैशन उसके साथ कनेक्टेड इमोशंस हैं, और गिल्ट फीलिंग का इन इमोशंस के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप है। जितना किसी के अंदर कंपैशन और एम्पैथी होती है, अगर उसको डाइवर्स रूप में ले जाया जाए, अगर उसको डिस्टेंट रूप में ले जाया जाए, तो वो कहीं ना कहीं कई बार जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये लादा जाता है तो आप गिल्ट फीलिंग से भी भर जाते हो। और गिल्ट फीलिंग में ये देखा गया है कि ये फीलिंग जो है सोशली लर्नड फीलिंग है। ये डाली जाती है आसपास के एनवायरनमेंट में, आपके कल्चर के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा आप सीखते हो, ये बिल्ड होती है आपके अंदर। जैसे बचपन में कई बार बच्चों को इस तरीके के पेरेंट्स के द्वारा कमांड दिए जाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ और तुम इस बात को समझते नहीं हो। या पेरेंट्स जो है कई बार बच्चों को ये बताते हैं अगर तुम ये नहीं करोगे तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, तुम्हें कभी मना नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से शुड और मस्ट के बहुत सारे कमांड पेरेंट्स के द्वारा जब बच्चों को दिए जाते हैं, तो बच्चा कई बार इनको कर पाने में अपने आप को असमर्थ भी पा रहा होता है, तो उनको फिर बुली किया जाता है। बुली इन द सेंस उनको जज किया जाता है नेगेटिवली, उनको शेम की फीलिंग दिखाई जाती है अगर वो उन चीज़ों को नहीं कर रहे होते हैं। और जब उनके साथ इस तरीके की पेरेंटिंग की जा रही होती है, जिसको हम क्रिटिकल पेरेंटिंग कहते हैं, जब क्रिटिकल पेरेंटिंग होती है तो बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली गिल्ट फीलिंग से भर जाता है। ऐसे में तब वो लोगों को मना कर पाना, अपना स्टैंड ले पाना, अपनी खुशी के लिए काम करना बंद कर देता है। वो सिर्फ सामने वाले की खुशी के लिए ही ज़्यादा जीना शुरू कर देता है। पर अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट उसकी अपनी मेंटल हेल्थ पे होता है। अगर वो अपनी केयर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पीपल प्लीज़र बनता चला जाता है, अपनी क्लियर बाउंड्रीज डिफाइन नहीं कर पाता है, ओवरवर्कड हो जाता है, बर्नआउट की फीलिंग से भर जाता है, ओवर थिंकिंग के लूप में चला जाता है, और वो अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं कर पाता है। और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हमारे मेंटल हेल्थ के डिटोरिएशन की तरफ हमको लेके जाती हैं। हम दो भागों में बढ़ जाते हैं। हमारा एक माइंड हमें बता रहा होता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, और हमारा दूसरा ब्रेन हमको ये कह रहा होता है कि तुम दूसरे के लिए ये नहीं कर रहे हो, दूसरा वाला तुमसे नाराज़ हो जाएगा, उसको खुश रखना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नाराज़ हो गया तो तुम्हारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से वो दो भागों में बढ़ जाता है। और अगर वो कभी अपने लिए कुछ कर रहा होता है, मान लीजिए अपना टाइम उसने निकाल दिया कि ठीक है आज का दिन मैं सिर्फ रेस्ट करूँगा, रेस्ट करते हुए भी वो इंसान रेस्ट में नहीं होता है, क्योंकि उसके माइंड में चल रहा होता है एक अनकंफर्टेबल फीलिंग, एक गिल्ट की फीलिंग उसके अंदर रहती है कि मे बी मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूँ, ये टाइम पे मुझे इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता था, इस टाइम पे मैं ये कर सकता था, मैं इसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो उसको खुद के लिए आराम करना भी एक टाइम वेस्ट जैसा लगने लग जाता है, और इन सारी चीज़ों का अल्टीमेटली इम्पैक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पे आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, आज हम गिल्ट फीलिंग को डिफरेंट एरियाज़ में समझने की कोशिश करते हैं। हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ये अलग अलग तरीक़ों से हमें इम्पैक्ट करती है। अगर हम इसको अपने रिलेशनशिप्स में देखें तो ये रिलेशनशिप में हमें अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है, पेरेंटिंग को इम्पैक्ट करती है, वर्क स्पेस में हमारे काम को इम्पैक्ट करती है। तो आगे आने वाली सीरीज़ में हम गिल्ट फीलिंग को अलग अलग एरियाज़ में कैसे हमको इम्पैक्ट कर रही हैं इनको देखेंगे, समझेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं।